बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही निहायत अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया है सवात में, दरिया सवात में 18 के करीब अफराद जो है वहाँ पर डूब कर जहाँ भाग हो चुके हैं, रेले की नज़र हो चुके हैं। और ये तमाम तर जो वाक़या पेश आता है दिन सुबह 8 बजे के करीब ये वाक़या पेश आया, जहाँ पर एक फैमिली जो कि पंजाब से गई हुई थी सैर की सियाहत के लिए, दरिया सवात के किनारे पर वो कर रहे थे नाश्ता। उन्होंने नाश्ता किया, उसके बाद जो एनी शाहिदीन है वो बता रहे हैं और उनके फैमिली मेम्बर उन्होंने बताया जी हम चाय पी रहे हैं, बच्चे सेल्फी लेने के लिए थोड़ा सा आगे गए। उस वक्त बिल्कुल दरिया में पानी जो है नहीं था, कोई तेज़ी नहीं थी, बिल्कुल खामोश था दरिया। बच्चे सेल्फी ले रहे कि इसी दौरान रेला आता है पानी का, शदीद रेला, इस कदर शिद्दत का होता है कि उनको संभलने का मौका नहीं मिलता। वहाँ पर जो अंदर से आगे गए हुए थे उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला और वो स्ट्रक हो गए, क्योंकि वो थोड़ी ऊंची जगह पर जा खड़े हो गए जहां पर कुछ ऊंचाई थी, पत्थर थे, लेकिन जो आहिस्ता 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 इतनी शिद्दत थी पानी की कि कम से कम 1.5 से 2 घंटे तक वो तमाम के तमाम नजरों से ओझल हो चुके थे, पानी के समुर्द हो चुके थे। ये वाकया जो है हमारे जो इदारे हैं, खैबर पख्तूनख्वा ये सूबा है जहाँ पर ये वाकया पेश आया है, उनके ऊपर सवालिया निशान है। सवालिया निशान इस तरह के कुछ शख्स मासूम जाने इंतजार करती थी रेस्क्यू ऑपरेशन का, तो नहीं किया। इतलात के मुताबिक वहां पर जो फैमिली के शख्स मौजूद है वो बता रहे हैं, कहते हैं जी 1122 को हमने कॉल की, वो कम से कम 45 से 50 मिनट बाद वहां पहुंचे। जैसे ही पहुंचे उन्होंने जब देखा, उन्होंने कहा पानी की शिद्दत बहुत तेज है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम जिससे हम इनको बाहर निकाल सकें। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा चले हम कुछ करते हैं, वो वापस चले गए। अच्छा, फिर 20 से 25 मिनट बाद दोबारा आते हैं, दोबारा एक टीम आती है, वो कहती है हमारे पास तो बोट नहीं है, हम इन्हें रेस्क्यू नहीं कर सकते लेकिन हम कोशिश करते हैं। अच्छा, वो दोबारा चले जाते हैं। फिर दोबारा गए तो बताया जाता है जी वो समाज से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि पूरे 2 घंटे बाद आए, जब तमाम तर जो वहां पर लोग थे वो दरियाबुर्द हो चुके थे, वो रेले में बह चुके थे। आप देखें कि 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे का वक्त 18 इंसानों की जान नहीं बचा सकते आप। रेस्क्यू टीमें क्यों तश्कील दी जाती हैं? आप जब दरिया के करीब रेस्क्यू का कोई ऑपरेट करने के लिए कोई चीज बनाई है तो उसका मकसद क्या है? आपने बोट नहीं रखी। सबसे बड़ा सवालिया निशान, आप सियासी आपके बयानात खत्म नहीं होते, सियासी आपके मामला खत्म नहीं होते और अपने आप अदारों को नहीं देख रहे किस तरीके से आपने रन करना है। खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरीके से आप तनकीद करते हैं, मुख्तलिफ इदारों पे, मुख्तलिफ सूबों पे तनकीद कर रहे हैं, लेकिन आपके अपने जो सूबे में इस वक्त क्या हुआ? इतना बड़ा अलमनाक वाकया पेश आया और कोई हेलीकॉप्टर नहीं आ सका। अफसोस, गवर्नमेंट के पास हेलीकॉप्टर्स तो होते हैं, क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि ये आम लोग थे, हम आम पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी आम है, क्योंकि आम शहरी है ना, कोई सियासी हमारा लिंक नहीं है, कोई बैकग्राउंड कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये वजह है। कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होता, कोई सियासी फायदे होते, कोई सियासतदानों से लिंक्स होते, या सियासतदानों के बच्चे होते तो शायद ये वाकया आज देखने को ना मिलता, बल्कि प्राउडली कह रहे होते कि 1122 ने रेस्क्यू ऑपरेशन करके वहां से अफराद को निकाल लिया, फंसे अफराद को निकाल लिया। इनका कौन पोसाने हाल है? आप ये बताएं। गवर्नमेंट को चाहिए, जो हमारी वफाकी गवर्नमेंट है, उनको इनके खिलाफ तहकीकात करनी चाहिए, इन इदारों के खिलाफ जिन्होंने ये किया 1122, जो इसके कसूरवार हैं, जो कि रेस्क्यू कर सकते थे लेकिन उसके बावजूद उन्होंने रेस्क्यू नहीं किया और उनको तड़पते, और एक एक शख्स ने अपनी मौत अपनी आंखों से देखी। किस तरीके से तड़प रहे होंगे आपने सोचा? वीडियोस देखे, छोटे बच्चे, बिल्कुल छोटा बच्चा, छोटे छोटे बच्चे, बच्चियां, छोटे बच्चे यही सोच रहे हैं अभी मदद आई, अभी आई, क्योंकि सामने बिल्कुल 15-20 फुट पे, 20 से 30 फुट के फासले पर लोग बहुत ज्यादा जमा थे जो किनारे पे। वो तो ये पुरसुकून थे कि शायद हमें अभी कोई बचाने के लिए आ जाएगा, कोई 1122 रेस्क्यू टीम आएगी, कोई ना कोई बचाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास तो इक्विपमेंट नहीं है। हालांकि जो रेस्क्यू टीमें होती हैं उनकी तो बेसिक है, बोट्स और जो बाकी चीजें वो तो बेस है। अगर किसी के पास बोट ही नहीं है दरिया के पास ऐसे इलाके में, तो आप कौन सा रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं वहां पर? किस तरीके से कर सकते? तो ये सोचना चाहिए, ये गवर्नमेंट को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये आज उनकी बारी है, कल किसी और की बारी आ सकती है, ये याद रखिएगा। आज वो हैं तो कल कोई और भी वहां पर खड़ा हो सकता है मदद का इंतजार करते हुए, और मदद नहीं पहुंची। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो वहां पर बह चुके हैं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में बुलंद मकाम अता करे, और जो हम सब हैं
ہمیں چاہیے کہ ہم سوال کریں، گورنمنٹ سے سوال کریں. اگر آپ سوال نہیں کریں گے تو یہ معاملات ہوتے رہیں گے جیسے 2022 میں ہوا. 5 نوجوان جو ہیں انتظار کر کے آخرکار ہیلی کاپٹر نہیں پہنچا ان کے لیے، وہ ان کو سلابی ریلا ساتھ لے گیا، ہیلی کاپٹر ساتھ نہیں لے گیا. یہی آج ہوا، آج بچوں کے ساتھ ہوا، بچے بھی تھے اس میں. سوچنا چاہیے آپ کو، گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے، اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ آپ اس کے خلاف اگر نہیں بولیں گے تو کب تک چپ رہیں گے آپ. اگر آپ آج نہیں بولیں گے تو کل کسی اور کے ساتھ بھی واقعہ پیش آ سکتا ہے اور دوبارہ ہیڈ لائنز میں جائے گا، ہیڈ لائنز چھپیں گی، اس کے بعد پھر رفع دفع. تو آپ کو سوچنا چاہیے، خاص طور پر یہ اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے اور بڑا ایکشن لینا چاہیے.